Okay, so hello, hi everyone. I'm Shefali and welcome to my channel मस्त मुसाफिर. So, टाइम बहुत कम है और कहना बहुत कुछ है, तो I'll quickly tell you everything. So I'm a full-on liver and lover of life. मुझे जगहों को एक्सप्लोर करना, ट्रैवल करना, उनकी स्टोरीज के बारे में जानना, अपने नए एक्सपीरियंसेस बनाना, उन एक्सपीरियंसेस को कहानियों में बदलना अच्छा लगता है. So I'm on a journey and I'm going to take you along with me. Alright. So let's get started. Okay, so कहानी की बिगनिंग पे आपको लेके चलते हैं. मेरा कॉलेज खत्म हो चुका था एंड इट हैड बीन अ वाइल. आई जस्ट वांटेड टू स्पेंड सम टाइम विद माय फैमिली. तो फैमिली टाइम स्पेंड करने के बाद आई सेड आई वाज इन गुड़गांव बाय द वे. आई सेड इट्स टाइम टू गेट बैक. दिल्ली मुझे पुकार रहा है मेरी जान. ओके, too cinematic, too dramatic, but I really love Delhi and I love to explore this place. There's just so much history in here. And for all those people who say दिल्ली का अपना कोई कल्चर नहीं है, हेलो, दिल्ली में ही तो सबका कल्चर है डूड. सो एनीवेज, एक दिन ठंड की रात सब कुछ मैंने बोरिया बिस्तर बांध दिया एंड आई केम बैक टू दिल्ली मेरी जान. सो फर्स्ट आउटिंग वॉज आई केम ऑन 3rd December. 4th December को देयर वॉज अ स्क्रीनिंग ऑफ दिस प्ले तुगलक. Now, for those of you who don't know about it, तुगलक एक प्ले है. इट्स अ हिस्टोरिकल प्ले. नाम से ही पता चल रहा है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में है, who was the part of the sultanate that ruled in Delhi. So this play is written by गिरीश कर्नाड. गिरीश कर्नाड जी कर्नाटक के एक बहुत बड़े प्ले राइट थे. उन्होंने हिंदी फिल्मों में भी काम किया है. वो ऑक्सफोर्ड गए थे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए. सो ही ब्रिंग्स अ लॉट ऑन द टेबल. तो उनकी एक बहुत फेमस प्ले थी तुगलक जो उन्होंने 1964 में लिखी थी और उस प्ले की स्क्रीनिंग हुई थी दिल्ली में 4th December. टाइम थोड़ा लेट था बट मैंने कहा मौके पे चौका मारते हैं क्योंकि मैंने इसके बारे में काफी सुना था. तो आई थॉट हाई टाइम आई सी इट और मैं निकल पड़ी. अलायंस फ्रांसी जो कि फ्रेंच एम्बेसी है, वहां पे एक केएल भारतीय ऑडिटोरियम करके है जहाँ पे ये स्क्रीन हो रहा था एंड मैं रात को निकल पड़ी. शाम थी बट ठंड में आपको पता ही है, सुनसान रातें थी. बट आई सेड नो, आई हैव टू वॉच इट. आई वेंट एंड आई वॉच द प्ले. इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. आपको अभी थोड़ा ही सा जस्ट दे पाऊंगी. बेसिकली इट इज अबाउट दिस रूलर हु वॉज वेरी विजनरी. बहुत ही एक्सेप्शनल उनके आइडियाज थे, समय से आगे बढ़कर थे वो एंड शायद इसलिए वो फेल भी हो गए. सो इज वेरी विजनरी बट ही कुड नॉट अटेन हिज गोल्स एंड ही वॉज अ फेलियर. इतना ही नहीं, वो जब अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाए वो बहुत ब्रूटल हो गए. आई थिंक ये काफी विजनरी लीडर्स में एक टेंडेंसी होता है जिनके आइडियाज बहुत ग्रेट होते हैं बट वो इतने सिंगल माइंडेडली उस पर अटके हुए होते हैं, लगे हुए होते हैं कि कभी कभी ये एक सनक में बदल सकता है. पैशन टर्निंग इनटू सनक. ही वाज आल्सो नोन एज द मैड रूलर, मैड मोहम्मद बिन तुगलक. सो एक काफी ट्रैजिक सी कहानी थी, काफी कॉम्प्लेक्स थी बट अच्छा लगा देखकर. एंड इट वाज अ हिस्टोरिकल प्ले. लोग सोचेंगे 21वीं सदी में पुराना सा प्ले देख के क्या ही मिल जाएगा, सो बोरिंग. बट समटाइम्स हिस्टोरिकल फिक्शंस एक्ट एज पॉलिटिकल एलिगरीज. और उसी जमाने में नहीं, आज के जमाने में भी या हिस्ट्री के किसी और पीरियड को उठा लीजिए, हम कई सारी चीजें रिलेट कर पाएंगे. सो आई एम ग्लैड आई वेंट फॉर दैट प्ले. प्ले तो खत्म हो गया. इट वॉज अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस. वही रिच कॉस्ट्यूम्स, एकदम हार्ड कोर उर्दू जो आधी मेरे ऊपर से चली गई, विच इज वाई बाद में आई हैड टू बाय एन इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड अंडरस्टैंड इट. बट आई एम ग्लैड आई डिड बिकॉज दिस प्ले हैज गॉट सम रियल ग्रेट इंसाइट. सो अगर आप इन चीजों में इंटरेस्टेड हैं सो प्लीज गो अहेड फॉर दैट. सो प्ले खत्म हो गया था और मैं निकली. रात हो चुकी थी 9:30 बजे. ठंड था, फॉग था, अंधेरा था और सड़कें सुनसान. आपको तो पता ही है लुटियंस दिल्ली इज ऑल वेरी प्रिटी बट कभी कभी रात को इट बिकम्स रियली स्कैरी. एंड आई वाज लाइक आई हैव टू लाइक ओवरकम दिस फेयर. और मैं किसी तरह चली, मुझे ऑटो मिल गया और मेट्रो लेके मैं आ गई सेफली बैक टू माई पीजी. बट आई हैव टू से समथिंग. आई रियलाइज कि सड़कों पे बहुत कम लड़कियां थी. आई नो मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रही हूँ बट इट इज इम्पॉर्टेंट. सड़कों पे बहुत कम लड़कियां थी एंड इट आई जस्ट फेल्ट दैट roads are ours too and we should reclaim them too. So I don't know, I just feel कि शायद it's a vicious cycle. हम रात को निकलती नहीं है क्योंकि लड़कियां ज्यादा होती नहीं है सड़क पे और लड़कियां सड़क पे ज्यादा होती नहीं है इसलिए हम रात को निकलती नहीं है. मतलब it's like a vicious circle. I hope I'm making sense. Are you getting me? Anyways, so that was the. And so here are some pictures. That was the metro station. This is Orleans Francais. This is where the auditorium was. That's the moon shining bright that night. It looked lovely. It's the ML Bharti Auditorium. That's the stage. Those are the characters and the stage is set. And the play proceeded. Here are some stills to give you an idea of how it went on. Some magnificent scenes, a talk with the courtiers, pleading with the courtiers,
That's the Quran. That's an attack, a surprise one. And there you see, he has murdered someone in a fit of rage. Later, he repents. It's a tragic story. A ruler way ahead of his times, meeting a tragic end because he couldn't manage the kids. These are some videos to give you a gist. Sit back, relax, and have fun. मेरी बातों का मतलब समझ नहीं पाते तो जरा सब्र कीजिए। मैं आप लोगों के आगे दो जानू होकर हाथ फैला इल्तिजा करता हूँ, मेरा साथ मत छोड़िए। जब से हम पैदा हुए तब से हमारे साथ मुफलिसी का साथ रहा, दर खाक जानते रहे, उसी दौरान ना जाने पग पग ये खट्टा टपका। तब हमें क्या पता था कि हमारे साथ ऐसा होगा, पर जब हमारे थे उसी वक्त हमारे ज़मीर ने हमें चेताया कि अबे अहमद, तुम्हारी जिंदगी में कभी करिश्मे नहीं होंगे, कभी ऐश नहीं होगी, तौबा तौबा नहीं होगी। या अल्लाह, आदम पकड़ो बदमाश को। अल्लाह में हिफाजत मिले। शाबाश, कसमत है तुम्हें। हमें जाने दो। खुदा के खाली सिक्के बनाने में छूट गए। लाहौर उस धंधे में हमने खूब रकम कमाई बर्दी साहब। फिर हम दुआ रवाना हुए। खून से लगी अपनी उंगलियों से तेरे गैबी लिबास का दामन थामे वो घसीटता जा रहा है। मेरी फरियाद सुन ले मेरे आका, मुझ पे रहम कर। मैं बेसहारा हूँ खुदाबंद। So the play got over. It was the Avran Theatre Group director Rajesh Tiwari from NST. Now the next day. So one day I went back to my college in Delhi University and the videos are from there. It was a beautiful winter morning and so it was all very sunny, unlike the previous experience which was at night and pretty dark, but not that dark also. But anyways, it was a beautiful winter morning, all sunny. It was great going back into those corridors and rooms and lawns of my college, reliving those memories. Yes, I got a final degree that would, mark an end sort of कि भाई हो गया, डिग्री मिल गई, अब कॉलेज से नाता रिश्ता खत्म. But कुछ experiences होते हैं जो आपके साथ चलते हैं. And your college experience, I think, for good or bad, including both ups and downs, highs and lows, are one of those. So I thoroughly enjoyed my visit to the college and I think it was a lovely day. So I've shared it with you. Hope you enjoy it. And so I headed to Delhi University. Some spots in the college, science dhaba, gazebo, more places, chapel, the endless corridors, light at the end of the tunnel, huh? Now the next outing. So basically एक historical walk हो रही थी ओल्ड दिल्ली में, घालिब से रिलेटेड. हम घालिब की हवेली जाने वाले थे. तो मैं इंटैच वॉक्स को बहुत टाइम से फॉलो करती हूँ बिकॉज ये बहुत ही ऐसे हिस्टोरिकल वॉक्स क्यूरेट करते हैं जहाँ पे कोई अच्छा एक्सपर्ट आदमी और औरत, कोई भी इंसान आपको एक वॉक पे लेके जाता है, उस जगह के बारे में बताता है. आपको सिर्फ उसकी फिजिकल इंट्रिकेसीज ही नोटिस करने में हेल्प नहीं करता, बट उसके पीछे की कहानी, उसके साथ जुड़े हुए सारे स्टोरीज, रिलेटेड ट्रेडिशंस और कस्टम्स के बारे में भी बताता है. तो ऐसी एक हेरिटेज वॉक हो रही थी, आई थिंक 8 जनवरी को, घालिब की हवेली तक, और ये कर रही थी इंटच वालों के साथ स्वप्ना लिटिल. नाउ स्वप्ना लिटिल इज वन ऑफ माई फेवरेट ऑथर्स. मुझे हेरिटेज वॉक्स और हिस्टोरिकल वॉक्स में इंटरेस्ट ही इनकी वजह से आया क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी, मतलब बहुत भी छोटी नहीं थी बट स्कूल में थी, मैंने लाइब्रेरी में इनकी एक बुक देखी थी 14 हेरिटेज वॉक्स ऑफ दिल्ली, और मैंने वो पढ़ा. उसमें उन्होंने 14 ऐसे हेरिटेज वॉक्स के बारे में लिखा था जो उन्होंने खुद
किए थे और वो कहाँ गई थी और वो पूरा स्टोरी हाउ टू रीच देयर एंड ऑल। उसके अलावा भी वो जगह का वो क्या हिस्ट्री है, आज के दिनों में उस जगह का क्या रेलेवेंस है, ये सब कुछ लिखा हुआ था। सो फॉर मी टू फाइनली मीट दैट ऑथर एंड टू गो विथ हर, शी कंडक्टिंग द वॉक वॉज अ बिग डील। सो हम लोग ऐसे ही एक दिन निकल गए और वो हमें पुरानी दिल्ली की गलियों में से कभी टेढ़े कभी मेरे तरीकों से लेके जा रही थी। हर छोटे से छोटे में जगह पे नुक एंड कॉर्नर पे रुक के बता रही थी कि इस जगह का गालिब की लाइफ में क्या रेलेवेंस और सिग्निफिकेंस होगा। अब सपना मैम को छोड़ते हैं थोड़े देर के और गालिब पे आते हैं। Why this interest for Ghalib? Ghalib थे कौन? इसके बारे में maybe I should do another video. But for now, I'll just tell you that Ghalib was this great Urdu and not just Urdu, a Persian scholar, poet. Ghalib की गज़लें बड़ी मशहूर हैं और वो 19th century में के around थे. I think he lived from 1757 to 1797 to 1869. Yeah. So that time. And उनको ना दिल्ली की रूह से आप जोड़ सकते हो। दिल्ली गालिब समटाइम्स सिनोनिमस, क्योंकि उन्होंने दिल्ली का ऐसा पीक कल्चर भी देखा था, मुगल्स एंड एवरीथिंग, मुशायराज हो गए और उनके गज़ल्स, मसनवीज, नज़्म, ये सारी चीज़ें बहुत फेमस है। अपनी कविता और लेटर्स में तो उन्होंने जैसे दिल्ली का लाइफस्टाइल, दिल्ली का आर्ट, लिटरेचर, कल्चर सब उतार रखा था। तो ही वॉज लाइक दिस बिग डील। तो और उन्होंने फिर दिल्ली का फॉल भी देखा, जब 1857 रिवोल्ट हुआ, जब रिबेल्स आए, जब ब्रिटिशर्स ने अपना ब्रूटैलिटी दिखाया, जब मुगल एम्परर जिनको वो अपना सब कुछ मानते थे, जिनकी वजह से वो कल्चर एक फ्लरिश हो रहा था और उनका डिक्लाइन हो गया, उनके सक्सेसेस को मार दिया गया, उन्हें एग्जाइल कर दिया गया। आपको पता होगा शायद बहादुर शाह जफर रंगून में एग्जाइल कर दिए गए थे। सो मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, दिल्ली क्योंकि उसका हेड था, उसका कैपिटल था, उसका क्या डिक्लाइन हुआ साथ साथ में, ये सब अब गालिब को पर्सनली भी इफेक्ट किया और ये उनके काम में भी नजर आता है, द लेटर्स, द बुक्स, द गजल्स दैट ही रोट। सो फॉर मी टू अंडरस्टैंड दिल्ली गालिब को समझना ज़रूरी था एंड उनके लिए उनके बारे में थोड़ा बहुत कॉलेज में जाना था। एंड सो दिस वॉक वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड आई एम ग्लैड आई गॉट टू गो देयर एंड नाउ आई विल बी शेयरिंग द क्लिप्स एंड वीडियोज विथ यू। सो देयर यू गो। आई एम ग्लैड आई वेंट देयर, रियली ग्लैड। एंड इसी के बाद मुझे लगा कि मुझे गालिब को और अच्छे से जानना चाहिए, उसके लिए मैंने क्या किया आगे बताती हूँ। सॉरी फॉर द मिस्टेकन डेट्स, इट वाज 10 दिसंबर। ये चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन का रास्ता। उस दिन अंडरग्राउंड मेट्रो के मेज से निकल के ताज़ी धूप में स्वागत किया। Statue would have been shall we say, patronized by the rich emperors who would have made him very well. But the problem was that at वो थी काले खान की हवेली जिसमें वो पहले रहते थे। ये उन गलियों से निकल रहे हैं। द गेटवेज एंड द गलीज आर दिल्ली का पुरानी दिल्ली का मेन कैरेक्टरिस्टिक। ये हम उनके घर की तरफ ऑलमोस्ट पहुंच गए। so anyhow, so that was the kind of format of mushaira that used to take place in those days. So इट वॉज सो मैजिकल टू बी इन गालिब्स हवेली, जहाँ वो रहा करते थे, जहाँ वो काम करते थे, जहाँ ज़िंदगी के कई उतार चढ़ाव उन्होंने देखे। ये कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स, कुछ चीज़ें रखी हुई थी ताकि हमें आइडिया लग सके उस टाइम वो अपना दिन कैसे स्पेंड करते थे। एंड ये कोर्टयार्ड था एंड साइड में कॉरिडोर्स थे, ऊपर शैंडलियर्स। कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार। ये कहाँ की दोस्ती है? What sort of friends are these? के बने हैं दोस्त नासिर। The friends are giving a preaching to. Who can see him? Because he is one. He's talking about God. Who can see God? Because God is one. And then the second verse says, line says, जो दुई की बू भी होती तो कहीं तू जा। If there was any duality in God, if God was not one, we would have seen God. Why can't we see God? Because God is in us. So God is in us and so we can't see. So उसे कौन देख सकता कि यगाना है वो यगता, जो दुई की बू भी होती तो कहीं तो जाता। We would have seen it if God was dual. So he believes in that Wahdatul Wujud. It's a philosophy of which is there in many religions.
Here are some more pictures from the place, about the places he lived in, went to. That's a sculpture of him, his bust. The place gave a very nice vibe. If you're into that old school thing, you should definitely check it out. था दिल्ली Next हाट we में। went to Now, Delhi दिल्ली Hat. हाट इज दिस ब्यूटीफुल प्लेस इन INA जहाँ पे आपको इंडिया के हर एक स्टेट का स्टॉल दिखता है, वहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीलूम्स दिखते हैं, वहाँ के जो स्पेसिफिक स्पेशल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हैं, वहाँ के आर्टिसंस अपना काम लाके आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। एंड वहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ फेस्टिवल्स भी हो रहे होते हैं। सो दिस टाइम फ्रॉम 1st January to 15th January was a festival going on which was called Master Creation। इसमें हर स्टेट का स्टॉल तो था ही, आप बोलोगे वो तो वैसे भी होता है, बट दिस टाइम व्हाट वाज स्पेशल वाज कि इस बार हर स्टॉल में वो आर्टिसंस ने आके अपना सामान डिस्प्ले किया था जो कि नेशनल अवार्डीज रह चुके हैं, जिनको क्राफ्ट्समैन अवार्ड्स एंड ऑनर्स के साथ सम्मानित किया गया है। तो काफी नेक्स्ट लेवल का प्रोडक्ट्स था। सो इट वाज एन एग्जीबिशन कम सेल, नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, ऑल द स्टेट्स वर देयर, all their special handicrafts were on display. You could go and see them, talk to the artisans, workers. Some of them were also doing their work as they continued to sell it. So workmanship or Sara workshop or crafts, sab udhar tha. You could interact with them, you could have a look, you could buy those things. And I feel that the prices were good too. Consider that it's all handiwork. The prices weren't that exorbitant. So I went there, spent a good day, had a nice time, spent like 3 to 4 hours just walking around the place, having a lot of nice experiences, talking to people, looking at their stuff, learning about a bit of them. I wish I could talk about it all in detail, but I think the video is already too long. So you just go on and have a look at whatever the videos and photos I could gather from there. It was magical. आई फील दैट हम लोग आजकल मॉल हॉल में जाके इतने पैसे खर्च कर ही देते हैं, तो इस आर्ट्स को हमें एक नीश की तरह नहीं देखना चाहिए। एंड वहाँ पे काफी यूटिलिटेरियन प्रोडक्ट्स भी थे, बेडशीट्स एंड ऑल। सो आई थिंक वी शुड एनकरेज सच क्राफ्ट्स मोर। एंड ठीक है भाई, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, तो मैं कितना ही एनकरेज कर लेती। बट फॉर ऑल ऑफ दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड इन दिस, हु नीड थिंग्स लाइक दिस, कैन ऑलवेज गो एंड हैव अ विजिट एंड सी if you get something that you like. Okay, hope you enjoy it. Okay, so this was the Jharoka festival or the Master Creation festival in Delhi Hat, and these are the pictures from there. All sorts of stalls were there, crafts from different states. Those are some pretty ladies, some murals on the wall, certain paintings out on display. Again, a pretty bright and sunny day, reflecting well on all those art and craft work. It's just nice to see the hustle bustle and the activity and so many goods on display. लोगों की इतनी मेहनत गई थी उसमें. We do have a lot of एक दिन में ही 2-3 दंगा लगा। ताला
दिल्ली में नहीं है, पेपर में नहीं है, ठंडा हवा चाहिए, दिल्ली के ठंडा से नहीं होगा। हाँ तो बहुत जो छोटी जो एक दिसंबर का और भी बात करता हूँ। Okay, so there were not just goods but books stall, and it was time to say bye bye to the place as well. Oh, that's that magical box I love. And ये बीच में round में एक circle. I like the design of the place. It's very like folksy and rural. Just like का कोई भी ट्रैवल वीडियो बिना मेट्रो को कवर किए हो सकता है क्या? And next I went to CP. एनीवे सो आई वेंट टू सीपी एंड मैं अपने आप ही एक स्ट्रोल पे निकल पड़ी, चल रही थी वहाँ पे ना। इट्स ऑलवेज बसलिंग विद लाइफ, इतना एक्टिविटी हो रहा है, बट आई मोर देन दीज फैंसी कैफेज एंड ब्यूटिफुल स्पॉट्स फॉर यू टू टेक पिक्चर्स। व्हाट आई रियली लाइक अबाउट दिस कमर्शियल हब्स लाइक सीपी इज द फैक्ट दैट इट्स हिस्ट्री कंबाइंड विद मॉडर्निटी। प्लस ना मुझे छोटी छोटी चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज इट्स वेरी एंटरप्राइजिंग प्लेस। इट्स अ प्लेस where you're coming to chill and have fun, but also it's a place where there's a lot of work going on. काफ़ी ventures, काफ़ी enterprising, छोटे से बड़े लेवल पे हर टाइप का काम चल रहा होता है। You'll get your cobbler, your book sellers, your vendors and stall owners and all kinds of work is there. कभी भैया कुछ सामान उठा के एक जगह से दूसरे पे, वहाँ पे आपको पुराने वाले ठेलने वाले वो जो 2 पहियों पे वो लकड़ी का काट होता है वो ठेले भी दिख जाएंगे, एंड लोग इधर से उधर सामान ले जा रहे हैं। there's a rush, there's a hurry, people are out and about doing their work, heading to somewhere. वहाँ पे ये बड़ी बड़ी स्टेट्समैन और ये सारी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे बहुत सारा नेक्स्ट लेवल काम चल रहा होता है. सो इट्स फन बट इट्स ऑल्सो वर्क, एंड दिस इज वॉट गिव्स I think a city its pulsating rhythm, its thriving, pulsating, throbbing energy, because people are enjoying life but they're also going through a multiple range of emotions. CP पे हर इंसान की शक्ल अच्छे से ताड़ो, not in a creepy way but in a people watching sort of way, and you will see there's a lot going behind in people's eyes and behind in their heads and minds. There's a story going on, and it's just a walk around is a very enriching experience. So clearly I was very overwhelmed. Now, 2 major takeaways from that outing were the books. So अभी गालिब का वॉक हुआ था एंड थोड़ा बहुत उनके बारे में मैं पहले जानती थी, थोड़ा इस वॉक ने बता दिया, एंड आई वाज लाइक अब मुझे अच्छे से इनसे रूबरू करनी है. तो फिर वहाँ पे एक शॉप है, आई थिंक अमृत बुक शॉप, वहाँ से मैंने उनकी एक बायोग्राफी उठाई, गालिब हिज लाइफ एंड टाइम्स बाय पवन के वर्मा. आई विश आई कुड शो यू दैट बुक. ओह या, इट्स हियर. So yeah, वहाँ से I got this book, Pawan K. Verma's Ghalib, His Life and Times. It's kind of a biography. It gives you a good gist of the place, of the man, of his life, what all went there. And then from another bookshop which was on Janpat, वो भी CP से ही पास में आप जाके देख सकते हैं,
उधर था जनपद पे पैरामाउंट बुक शॉप, एंड वहाँ से आई गॉट दिस अदर बुक विच इज मिर्जा गालिब सिलेक्टेड लिरिक्स एंड लेटर्स बाय केसी कांदा। इसमें उनके कुछ फेमस गजल्स और पोएम्स और लेटर्स जो उन्होंने अपने फ्रेंड्स एंड ऑल को और जानने वालों को लिखे थे उसके ट्रांसलेशंस हैं। उर्दू में भी लिखा हुआ है, एंड देन उसमें उर्दू में भी लिखा हुआ है, देन इंग्लिश ट्रांसलेशन है, और यहाँ पे ट्रांसलिटरेशन भी है ताकि आप उर्दू स्क्रिप्ट नहीं पढ़ना जानते हैं तो आप ये ऐसे इंग्लिश में वर्ड्स को पढ़ के, बट है वो उर्दू, यू कैन गेट अ सेंस। So I got these 2 books. I have managed to read them both, and they have opened my eyes. I know a lot more about this man and his times. कि दिल्ली कैसी थी, दिल्ली की लाइफ कैसी थी, पतंगबाजी, कबूतरबाजी, एंड व्हाट वर द प्रॉब्लम्स। कि ठीक है, एक तरफ ये रिच कल्चर था, बट यू हैव टू एडमिट कि काफ़ी इनइक्वालिटी, काफ़ी कास्ट डिफरेंसेस, काफ़ी पॉवर्टी था, मिसमैनेजमेंट था। सो एंड विच इज़ वाई उस जमाने में एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बता देती हूँ उसके बारे में, पूरा तो डिटेल में नहीं जा सकती हूँ, इज दैट उस जमाने में ना एक ड्यूअलिटी टाइप की थी कि आप अपने ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करते हो, मुगल्स को अपना रूलर मानते हो, बट नॉट एवरीबडी वॉज वेरी मच ऑपोजिट या सीन एज एन एनिमी ऑफ द ब्रिटिशर्स। आप ब्रिटिशर्स के साथ भी कॉपरेट करते थे, एंड आपको ये चीजें आपस में ऑपोजिंग या कन्फ्लिक्टिंग नहीं लगती थी कि अगर मैं मुगल रूलर को मान रहा हूँ तो ब्रिटिशर्स को कैसे मान सकता हूँ। इट वॉज अ वे ऑफ लाइफ एंड एक्सेप्टेड थिंग, क्योंकि चेंजेस एकदम से नहीं आए थे, दे सीप्ड इन स्लोली एंड ग्रेजुअली। एंड आई थिंक आपका क्लास और सोसाइटी में पोजीशन क्या है इससे बहुत फर्क पड़ता था। अगर आप थोड़े एलिट और प्रिविलेज टाइप थे, आई थिंक इट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर यू कि आप दोनों जगह एक पैर इधर और एक पैर इधर चला के रखें। इसमें बहुत प्रॉब्लमैटिक एस्पेक्ट्स एंड ऑल भी थे, और काफी सारे लोगों को अंदर दे फेल्ट समथिंग एल्स एंड आउटसाइड दे हैड टू लिव अ डुअल लाइफ, उससे प्रॉब्लम भी थी। दैट इज समथिंग गालिब ऑल्सो एक्सप्लोर्ड। सो दीज आर सम इंटरेस्टिंग डायमेंशंस। अभी तो मैं डिटेल में नहीं जा सकती, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग दिस, आई वुड सजेस्ट यू रीड दीज बुक्स, और मे बी वी कुड हैव अ बुक डिस्कशन। लेट्स सी। ओके, बाय। And so here are the pictures from my day out in CP. That's the Oxford bookstore. Just going around. That's the Newland bookstore. Very nice person at that bookstore. He'll give you a lot of information about the books and authors as well. Just walking around, having fun, enjoying my time there at my own leisurely pace. And of course, people watching. Remember, not in a creepy way. Just people out and about doing their work, having fun, headed to some destination. There was an old bookstore, the English bookstore, also called as the Pilot Bookshop. It's been there since 1936 and has a lot of aviation related books. That was an interesting find. All the major buildings. And now it was time to say bye-bye. And here we come to my next outing, My Angels I Academy. went to this NGO, My Angels Academy. Right now it's running out of, it's working from this place in Budela Market, and I have been associated with this NGO for a while. Now, what is special about this NGO is that they work at a very grassroots level. They work with the people, kids of slum children basically, and or we can call them the underprivileged children. And then they work on upskilling them. But it's not just कि vocational skills समझा के बता के बस इनको professional life में किसी तरह उतारना है. They take care of overall holistic upbringing of and nurturing of those kids, and really transform them into these strong individuals who are very capable, very independent, very smart in each sense of the word. So उनका एक festival था, Christmas festival, and they invited me and I was glad to go. And वहाँ पे everything, the decoration से लेके food preparation, serving, entertainment, everything was taken care of. That's what I love about them. Very organized, very to the point, and it was all done by them. They don't rent out work to somebody. It's all, everybody comes in together to celebrate different festivals and all aspects of life. And so it was all done with their very own hands,
helping them learn, grow, at the same time enjoy. So I went to their food festival, ate a lot of super yummy, super delicious, super tasty food, had great fun. We all sang, we danced, we played games. There were kids and then there were the big angels. All of them are called angels. And I had a jolly well time. And there's a lot to learn from them. Their initiatives are something that I really appreciate. So yeah, sharing all of that with you. And now here are some pictures from the Christmas Eve food festival at my Angels Academy. Look at them. चलाक हूँ ना मैथ्स टीचर आप लोगों ने दिल दियां गल्लां सब सुना होगा कच्ची यारियों में होंदा ना फासले ओ अमृता, हैव यू मेड दिस? कब से तैयारी चल रही थी? सुबह कितने बजे उठे? मैं उठी थी 5:30 गुड गुड। तुम्हारा फेवरेट आइटम क्या है इसमें से? कोमल, तुम्हारा? पानी पूरी बेस्ट। इसीलिए उसी के पास बैठिए कि जब कोई ना हो तो So lastly, I went for my master's degree collection, and this time I got a convocation. So it was nice. It was again a very sunny afternoon, and I got to go out, meet my classmates, and have fun. Well, I wore heels, and they killed me, and kind of like मजे को आधा कर दिया था. But लड़कियां हैं, pain सहलेंगी यार, and especially when you have to get that degree. So I tried to make the most of the day. Went around, spent time with friends, got that degree, got late, got to meet and interact with one of my favorite teachers, and just went around the campus. I get very nostalgic, and also I have a thing for all these old campuses. I'm a very old school person, as you clearly know by now. So I just went around this campus. So the thing is, it's again a heritage building. You also have, what's interesting about Ambedkar University's campus is that there is the Dara Shikoh library. Unfortunately, sadly, I couldn't see it because during the entire period, 1.5 years went in the pandemic, so I didn't really visit college. And when I got to visit college, the library was under renovation, so couldn't really go and see it. But that's a heritage. Dara Shikoh ki library hai bhai. So if you ever get a chance to go and visit it, please do. Once it's done, I'll also see if I can. Oh, college, let me enter. But anyway, so I went there, had a good time with my friends. And again, about heritage buildings ना, उनका कोई neat ऐसे symmetry नहीं होता. Maths के हिसाब से rigid lines के हिसाब से नहीं होती. वो भी ना उस building के अंदर भी ऐसी गलियाँ हैं. और फिर गलियों के like there would be two buildings, very narrow winding path, and suddenly there is a tree growing out of nowhere, like a legit tree growing out of nowhere. And that too, it is also curving and trying to find its way up. And this kind of architecture I find really interesting. So just walking through these lanes and just having a look at it makes me go all gaga. Yeah, I do get excited about seemingly non-exciting things, but that's me for you. So yeah, that was a wonderful day too. My heels killed me, but I survived. Okay, that's an old picture. See the tree between the buildings. Doesn't it look like gorgeous? Yeah, that's the convocation. It was a beautiful day. That was all about my daily thing, and I hope you enjoyed the video. I'm sorry because there are a lot of glitches. It's too long, the quality isn't that great, and if you're still here, thank you so much. That means a lot. I'll work more, I'll work better on my next videos. I hope you like them. I hope you stay on with me in this journey. I'll try to get better, and we'll go and have experiences together. Alright, thank you for staying, and bye-bye.